गुड मॉर्निंग सभी फ्रेंड्स को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुद्धि के बारे में, और बुद्धि से रिलेटेड यहाँ पे लगभग लगभग हम 20 के आसपास क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और बुद्धि से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं, ये आप मान के चलिए कि उत्तराखंड एलटी में आपको जो है यहाँ से भी एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि बुद्धि भी उस टॉपिक में है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बुद्धि परीक्षण या और बुद्धि से संबंधित डिटेल में एक एक्सप्लेनेशन वाली क्लास लेके आएंगे। इसमें हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, बुद्धि है। बुद्धि क्या है? इसमें चार ऑप्शन है। एक अकेला और जाति विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, एक विशिष्ट योग्यता है यानी कि स्पेसिफिक एबिलिटी बोल रहा है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है या सेट ऑफ कैपेबिलिटीज। तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर की ओर हम बढ़ें तो ये क्या हो जाएगा, सामर्थ्यों का एक समुच्चय हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और सेट ऑफ कैपेबिलिटीज नोट डाउन कर सकते हैं। बुद्धि क्या है? सेट ऑफ कैपेबिलिटीज है। और बुद्धि को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंटेलिजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बुद्धि को? इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, बुद्धि को इंटेलिजेंस कहते हैं। और यहीं से एक वर्ड बनता है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है, वो बुद्धिमान है। कैसे है? बुद्धिमान है। ठीक है, इसी में अगर बात करें बुद्धि है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बुद्धि से रिलेटेड मेन मेन वो डेफिनेशंस का कलेक्शन ले रखा है। तो आप देख सकते हैं बुद्धि सामान्य योग्यता बोल रहा है। तो इसमें हम बुद्धि की डेफिनेशन की ओर जाते हैं सीधे सीधे। टर्मन कहते हैं, टर्मन के अनुसार क्या है बुद्धि, आप देख सकते हैं। टर्मन बुद्धि को कहते हैं अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता। अमूर्त किसको बोलते हैं? अमूर्त बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट को बोलते हैं अमूर्त। हमने इससे पहले भी जब हम डिस्कस कर रहे थे पैडागोजी की क्लास में, तो उसमें हमने बताया था मूर्त और अमूर्त चिंतन के बारे में बताया था। जो स्टेजेस बताई थी हमने, उसमें बताया था जब संज्ञानात्मक सिद्धांत को हम डिस्कस कर रहे थे। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते। अमूर्त, देखिए मूर्त का मतलब, अब मैंने कहा था आपको मूर्ति से कनेक्ट करना है। मूर्त का मतलब किससे करना है? मूर्ति से। मूर्ति को हम देख सकते हैं, लेकिन अमूर्त जो है उसको हम नहीं देख सकते, देख नहीं सकते। जो चीज़ हमारे सामने नहीं है उनके बारे में भी अगर हम क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बुद्धि बोलते हैं। ये टर्मन ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डेफिनेशन देख सकते हैं। इंग्लिश में है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो कैरी आउट किस चीज़ को करना है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को। टर्मन के अनुसार बुद्धि समस्या को हल करने की योग्यता है। समस्या को हल करने की योग्यता है, एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट डेफिनेशन आप देख सकते हैं, एबिंगस के अनुसार है बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है। विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है, ये बोलते हैं विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है। यानी कि इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ कंबाइनिंग पार्ट्स करके इन्होंने देखे। गाल्टन की डेफिनेशन क्या है? गाल्टन की डेफिनेशन आप देख सकते हैं। उनके अनुसार बुद्धि विभेद करने और चयन करने की शक्ति है या सामर्थ्य है। चयन यानी कि क्या करना? सिलेक्शन करना, और विभेद करना, डिस्क्रिमिनेट करना। ठीक है, अंतर करना। तो ये बोलते हैं इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड सिलेक्शन करके इन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, स्टर्न के अनुसार क्या है? स्टर्न क्या कहते हैं बुद्धि? इनके अनुसार नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता। अब कोई नई अगर परिस्थिति है, उसके साथ हम कैसे अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसको ये बुद्धि कहते हैं, स्टर्न। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट वन टू अ न्यू सिचुएशन करके हमें दिया हुआ है। तो ये हैं बुद्धि की परिभाषाएं। अब हम आते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु किसके मापन से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि, इंटेलिजेंस से संबंधित है। और इसको क्या बोलते हैं? आधार आयु को ही बेसल एज बोला जाता है। क्या एज बोला जाता है? बेस बनता है ना, बेस, बेस से ही बेसल एज इसको कहा गया है। ठीक है, बेसल एज। ठीक है, बेसल एज से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये देख सकते हैं, इसके बारे में दिया है बेसल एज क्या होती है। बेसल एज के बारे में, उच्चतम मानसिक आयु स्तर जिस पर एक प्रतिभागी यानी कि कॉम्पिटिटर कहने का मतलब प्रतिभाग करने वाले हैं, या बोल सकते हैं जिसको जो एक कैंडिडेट बोल सकते हैं, ठीक, अभ्यर्थी,
तो मानकीकृत परीक्षण पर सभी मदों यानी कि आइटम्स का सही उत्तर दे सकता है। बेसल आयु मानकीकृत परीक्षण पर मानसिक आयु और समकक्ष आयु से संबंधित इकाइयों में उच्चतम स्तर है। बेसल आयु क्या है? बेसल आयु बेसल स्कोर को सामान्यतः एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है बुद्धि से संबंधित। बुद्धि यानी कि आईक्यू की अवधारणा दी गई, किसके द्वारा दी गई आईक्यू की अवधारणा? तो ये दी गई थी स्टर्न के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? स्टर्न के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक हैं, यानी कि प्रतिपादक थे। तरल क्रिस्टली, क्रिस्टल तरल का अगर आ जाए तो कैटल, क्या हो जाएगा? कैटल हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अभी इस वीडियो के अंत में हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किसने फार्मूला दिया था, किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। एक आपके लिए एक अच्छा सा कलेक्शन हमने यहाँ पे लिया है क्वेश्चंस का। तो बुद्धि से संबंधित आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लायक यहाँ पे कुछ मिल रहा है आपको। बुद्धि क्या है? इंटेलिजेंस में शामिल है। इंटेलिजेंस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। समस्याओं के नवीन मौलिक उत्तर देने की एक क्षमता है, किसी प्रश्न विशेष का उत्तर देने की योग्यता, योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में की मदद करता है, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है। तो अनुभव के परिणाम स्वरूप जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ गया वो तो अधिगम कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे बुद्धि बुद्धि पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो बुद्धि क्या हो जाएगा? योग्यताओं का समूह है जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि के बारे में अगर बात करें तो ये जो कथन है इनमें से कौन सा सही है, ये पूछा जा रहा है। तो बुद्धि बहुआयामी, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। और एक ऑप्शन और है इसमें, चौथा ऑप्शन आप देख सकते हैं, बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक जिसमें मानसिक गतिविधियों जैसे स्मरण और एवं तर्क शामिल होती है। तो इसका जवाब आपने देख ही लिया होगा। इसका जवाब जो है पहले नंबर का है, जो है फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली योग्यताएं शामिल हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि, ये अगर बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत की बात करें तो किसने दिया था? बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। तो इसमें आप देख सकते हैं ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो विशेषताएं क्या हैं? दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा, अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने तथा एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो इसको क्या बोलेंगे? दूसरों की मनोदशा। दूसरों की मनोदशा की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरों की मनोदशा तो अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल, और इंट्रापर्सनल क्या होता है? खुद स्वयं से संबंधित होता है जब, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल, ठीक है। दूसरों की मनोदशा पता करने का अगर जब खुद के बारे में होगा तो इंटरपर्सनल। आप ये 2 वर्ड अलग अलग हैं, अंतरा और अंतर में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देना वह हो सकता है, सर्वाधिक योगदान देता है। आत्मबुद्धि की जब बात चल रही है, आत्मबोध की बात चले तो हमने बताया था अंतरावैयक्तिक होगा, इंट्रापर्सनल बोलते हैं इसको। इंटरपर्सनल अलग है, इंट्रापर्सनल अलग है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। संवेगात्मक बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? संवेगात्मक जो बुद्धि है बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है, ये पूछा जा रहा है। अस्तित्वपरक, अंतरावैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, प्राकृतिक और चाक्षुष स्थानिक बुद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो, अगर बात करें बहुबुद्धि संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यावहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। त्रितंत्री अगर सिद्धांत की बात करें तो उसमें व्यावहारिक बुद्धि का परिणाम नहीं है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इन ट्रायर्किक थियरी, केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 10 और इसके करेक्ट आंसर की ओर हम बढ़ेंगे। केवल अपने विषय में जो है व्यावहारिक रूप से विचार करना, ये जो है त्रितंत्री सिद्धांत में व्यावहारिक बुद्धि का इससे कोई अभिप्राय नहीं है। बिने के अनुसार, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देख सकते हैं। बिने के अनुसार, अल्फ्रेड बिने की बात चल रही है, जिस उच्चतम आयु स्तर के सभी प्रश्नों को बालक सही हल करता है वो कहलाता है। जिस उच्चतम स्तर के जो है सभी प्रश्नों को बालक हल कर लेता है, अगर बच्चा सपोज दैट 8th में और 9th या 10th लेवल के जो स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन उसको दिए गए हैं उनको सबको सॉल्व कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं। जिस उच्चतम आयु स्तर के सभी प्रश्नों को, यानी कि किसी भी लेवल का बोल सकते हैं, या 8th स्टैंडर्ड का कर रहा है, 9th का कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा उनके अनुसार, वो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हमें बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसल एज कहा जाता है, उसको आधार वर्ष कहा जाता है। आधार वर्ष विनय के अनुसार किसको कहा जाता है, जिस उच्चतम स्तर के सभी प्रश्नों को बालक सही हल करता है तो उसको बेसल एज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक। बहु किसकी है, बहु हमने बताया था, बहु जो है थॉर्नडाइक की है, थॉर्नडाइक की बहु है। इससे पहले भी हमने बताया था बहु किसकी है, थॉर्नडाइक की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सैमुअल सी कोस करके है, ठीक। इसमें पूछा जा रहा है कि सैमुअल सी कोस का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण उदाहरण है। ये ब्लॉक डिजाइन परीक्षण जो है इसका उदाहरण है किसका, अगर बात करें ये अचीवमेंट टेस्ट का होता है। किसका होता है, अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं जिसको, और जिसको हिंदी में बोलें तो निष्पादन परीक्षण बोलते हैं। भाटिया परीक्षण वाले में अभी आप जो है इनके बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर भाटिया जो परीक्षण है, बैटरी परीक्षण है, उसमें उप परीक्षण जो है उनमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अचीवमेंट टेस्ट है, देख सकते हैं। कोर्स डिजाइन टेस्ट है, एक निष्पादन प्रदर्शन परीक्षण यानी कि परफॉर्मेंस टेस्ट है, ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्ट है जिसे आईक्यू टेस्ट के लिए 1920 में मनोवैज्ञानिक सैमुअल सी कोस 1890 से 84 ये देखा है, ठीक है, 1984 यानी कि इनका लाइफ स्पैन है, द्वारा विकसित किया गया था। इस परीक्षण को आसानी से भाषा या श्रवण अक्षमता वाले व्यक्तियों पर प्रशासित किया जाता है। यानी कि किसके लिए है ये, जो सुन नहीं पाते हैं, श्रवण अक्षमता, ठीक है, उनके लिए आसानी से भाषा या श्रवण, भाषा यानी कि जो बोलना यानी कि जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को, या जिनको श्रवण से संबंधित दिक्कत है सुनने में, उन पे ये टेस्ट किया जाता है। कौन सा, जो हमने बताया कोर्स का डिजाइन टेस्ट, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के जो है विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट, जो उनकी अलग अलग जो अधिगम शैलियां हैं, स्टाइल ऑफ लर्निंग बोल सकते हैं, को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, अलग अलग कार्यों का उपयोग करती है, इससे प्रभावित है। किस चीज़ से प्रभावित है वो, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, पियाजे के संज्ञानात्मक। अब देखिए इसमें अलग अलग वो कर रही है ना, बहुबुद्धि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलग अलग अगर बात करें तो एक से ज़्यादा की वो कर रहे हैं, तो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत का यूज किया जा रहा है यहाँ पे, सीधे सीधे इसका आंसर निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। एक बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा जो है 75 अंक प्राप्त करता है, 75 अंक जो है प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु होगी। अब मानसिक आयु उसकी क्या होगी, आपको फॉर्मूला अगर पता होगा, आईक्यू का अगर फॉर्मूला आपको पता हो तो इंटेलिजेंट कोशिएंट बोलते हैं बुद्धिलब्धि परीक्षण का, MA/CA होता है, MA/CA इंटू 100। ये किसने, इसमें इंटू 100 का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, टर्मन ने। इसको अभी बाद में बात करेंगे। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आयु बट्टे क्या होता है, मानसिक आयु बटा होता है आपका वास्तविक आयु।
मानसिक आयु अपॉन क्या हो जाएगा, क्रोनोलॉजिकल ये जो एज है इंटू 100। अब देखिए हमारे पास इसमें IQ निकालना है तो मेंटल एज हमें निकालनी है, मेंटल एज निकालनी है तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, CA कितनी दे रखी है, 16 वर्ष, 16 वर्ष ही देखा, ठीक है, इंटू 100 हो जाएगी, क्या हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे IQ हमारे पास कितना है अभी के हिसाब से 75 है, ठीक है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, MA इंटू 100 यानी कि 100 MA, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम अपॉन 1 कर लेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे सीधे। तो 16 इंटू अगर 75 करें तो हमारा हो जाएगा कितना, 1200 हो जाता है, ठीक है, 1200 हो जाता है। और 1200 को हम MA इंटू 100 है तो ये यानी कि हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, MA निकालने के लिए MA इक्वल टू क्या कर लेंगे हम, 1200 अपॉन क्या हो जाएगा ये 100। तो 100 से इसको वो करेंगे, हम डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर निकल जाएगा, 12 हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा 12 यानी कि 12 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है जो इस जो हमारा एक कलेक्शन टाइप का था, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है तो कितने इसमें उप परीक्षण होते हैं, ये पूछा जा रहा है। बुद्धि मापन की जो भाटिया बैटरी परीक्षण है उसमें कितने उप परीक्षण होते हैं, इसमें होते हैं 5 उप परीक्षण। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 5 उप परीक्षण क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो भाटिया बैटरी परीक्षण के जो हैं टेस्ट के 5 उप परीक्षण जो हैं अब देख सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आपको क्या मिलेगा, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण मिलेगा। दूसरा अगर बात करें इसमें देखिए यह एक ऐसा परीक्षण है जिसमें प्रत्येक पर जो है 8 कार्ड होते हैं। पैटर्न वाले में कितने कार्ड होते हैं, 8 कार्ड होते हैं, जिनमें से एक विशेष रूप है, जिनमें से एक विशेष रूप है फार्म को देखने के बाद विषय विशेष रूप से पैटर्न का आंकड़ा खींचते हैं। दूसरे की बात करें तो कोर्स का क्या है, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण है, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण है, ठीक। हमने इसके बारे में बात कर ली थी। यह स्थानिक दृश्य क्षमता, मानसिक समन्वय, मोटर कौशल और विश्लेषण संश्लेषण की क्षमता को मापने के लिए डिजाइन किया गया। चित्र निर्माण परीक्षण है तीसरे नंबर का। पहले नंबर का हमारा हो गया पैटर्न, दूसरा हो गया हमारा ब्लॉक, तीसरा हो गया हमारे पास चित्र, चौथा हो जाएगा हमारे पास अलेक्जेंडर पास परीक्षण और पांचवा क्या हो जाएगा इसमें, अंकों के लिए तत्काल स्मृति परीक्षण। आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं आप। तीसरे नंबर का तो हमने चित्र निर्माण, इसमें क्या होगा, यह एक परीक्षण है जिसमें 5 अलग अलग चित्रों के टुकड़े उस विषय से पहले रखे जाते हैं जो उन्हें क्रम में रखता है और चित्र का निर्माण करता है। अलेक्जेंडर पास परीक्षण जो है यह बुद्धि मापने के लिए डिजाइन किया गया है, जब उपभाग एक खुले बॉक्स में रंगीन टुकड़े को स्थानांतरित करने उन्हें समान डिजाइनों के साथ रखने जैसी गतिविधियों में शामिल होता है। अंकों के लिए तत्काल स्मृति परीक्षण क्या है, यह विषय की तत्काल स्मृति को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, जब वह तुरंत सुनाई गई अंकों या शब्दों को दोहराता है। तो ये भाटिया परीक्षण से संबंधित हमने वो किया। इसके बाद अगर बात करें बुद्धि से संबंधित, मैंने कहा था कि आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मिलेंगे। बुद्धि मापन की अगर बात करें तो इसमें सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया, गाल्टन ने किया, 1885 में कर रखा है, ये आप देख सकते हैं। किसने किया, गाल्टन ने किया बुद्धि शब्द का प्रयोग 1885 में। इसके बाद अगर बात करें तो सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि के विचार के जनक कौन है, विनय है। बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट किसने दिया, विनय ने दिया बोल रहे हैं, ठीक है। विनय साइमन परीक्षण 1905 में विनय द्वारा, ठीक। 30 प्रश्न यहाँ पे। अगला देखिए, विनय साइमन परीक्षण का प्रथम संशोधन कब हुआ, 1908 में। 1905 में तो इन्होंने दिया, विनय साइमन टेस्ट दिया था, ठीक है। उसमें संशोधन कब हुआ, उसमें संशोधन 1908 में हुआ। फिर विनय साइमन परीक्षण का द्वितीय संशोधन कब हुआ, 11 में हुआ। 2 संशोधन उसमें दे रखे हैं। फिर इसके बाद अगर बात करें मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये भी एल्फ्रेड विनय ने दे रखा है। अब बुद्धि लब्धि की अगर बात करें, बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला दिया वो किसने दिया, बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला MA/CA था, ये 1912 में स्टर्न तथा कुहलमान ने के द्वारा दिया गया। MA/CA, ध्यान दीजिएगा, मानसिक आयु बट्टे जो है वास्तविक आयु का कॉन्सेप्ट स्टर्न ने दिया था, स्टर्न और कुहलमान ने दिया था, 1912 में दिया था। लेकिन इसमें इंटू 100 बाद में किसने ऐड किया, इसी बुद्धि लब्धि वाले फॉर्मूले में 1916 में ये टर्मन द्वारा दिया गया, ठीक है। विनय स्टैनफोर्ड
स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण करके इसमें दे रखा है, टर्मन के द्वारा इंटू 100 अगर इसमें पूछा जाएगा तो ये किसका है, टर्मन द्वारा दिया गया। 1922 में अगर बात करें बुद्धि परीक्षण 1922 में राइस महोदय द्वारा लाहौर में, और इसके अलावा भाटिया बैटरी परीक्षण निष्पादन बुद्धि परीक्षण भी इसको बोला जाता है, भाटिया द्वारा इलाहाबाद में। मानसिक योग्यता का विकास 14 वर्ष में, बुद्धि लब्धि का विकास 18 वर्ष में। संवेगात्मक बुद्धि के लिए अगर फॉर्मूले की बात करें तो EQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA/CA इंटू 100 करके। तो नेक्स्ट देख सकते हैं शारीरिक बुद्धि का है, फिजिकल अगर उसकी बात करें बुद्धि का, तो इसमें क्या हो जाएगा, PA/CA इंटू 100। ये कुछ मेन जो है पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।